हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम ज्योग्राफी की क्लास को पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल स्टार्ट होगा आज से और इसके साथ ही हम सभी ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं मैप को भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप जो है आज भूगोल मतलब भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आज ये पहली वीडियो है इसकी। इससे पहले हमने गोलार्ध के बारे में बात किया था, अक्षांश और देशांतरी रेखाओं के बारे में बात की थी, वही पुरानी वीडियोज है, ठीक है ना। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। अब भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका आकार, उसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर किस तरीके से है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखो, मैंने भारत का नक्शा बनाने का प्रयास किया है, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी बन गया है थोड़ा सा। आप इस तरीके इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास मैप होगा, अच्छे से बना सकते हैं आप। भारत की अगर स्थिति को देखा जाए तो भारत उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण सब जगह फैला हुआ है। यानी कि भारत का विस्तार उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम भारत की आकृति की अगर बात करेंगे तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय होगी। क्या होगी? चतुष्कोणीय। यहां से आप याद रखें, भारत का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अन्य दिशाओं में होने के कारण, यानी कि चारों दिशाओं में भारत फैला हुआ है। जब आप भारत के मैप को देखते हैं तो इस प्रकार से जो है भारत की जो स्थिति है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है, ठीक है ना। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप है, तो विश्व में जो है भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो आप याद रखेंगे भारत की स्थिति अगर जो है महाद्वीप के आकार से देखें आप, या विश्व में भारत कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण एशिया में है। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में जो है स्थित है भारत, ठीक है ना। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में है भारत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप मैप से भी इस चीज को देख लें। अभी हम विस्तार से इसके बारे में आएंगे, क्या क्या चीजें इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। पहले मैप की बात करते हैं, ठीक है ना। भारत के बारे में हमने कहा कि भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है, भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है वो आप याद रखेंगे, वो है आपकी 32-14 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां से आप याद रखेंगे 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की है, ठीक है ना। और भारत की अगर हम पश्चिम से पूर्व की लंबाई को बात करें, पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है भारत की, तो आप याद रखेंगे ये है 2933, ठीक है ना, किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, मेन छोटी सी बात है याद रखने वाली, ठीक है ना। उसके बाद भारत के 4 बिंदुओं की बात करेंगे। भारत का जो उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, कई बार एग्जाम में आता भी था इसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम भारत के उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु जो है वो है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और यहाँ पर देखने से आपको लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे भारत के दक्षिणी बिंदु की, तो यहां से आप याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। बेसिक से सिंगल लाइन प्रश्न यहां से निकलेंगे, आप याद करते चलें साथ साथ, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करें भारत के पश्चिमी बिंदु की, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु आता है सर क्रिक। क्या आएगा? सर क्रिक, या फिर इसको बोलते हैं गोर माता। क्या बोलते हैं? गोर माता या गोर मोती भी कहते हैं। तो ये गुजरात में आएगा। कहां पर आएगा? गुजरात में। आप लिख भी सकते हैं। ये भारत का क्या है? ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब भारत के पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे किबुथु। क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु है किबुथु, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है और भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है। और ये जहां जहां पर है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, आपको जो पता होनी चाहिए भारत के बारे में। और आपको अगर भारत को आप जो है वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? 3 ओर से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है अरब सागर है हमारा। क्या है? अरब सागर, ठीक है। 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है,
अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो यहाँ पर आप याद रखना हिंद महासागर है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पूर्व की बात करूं, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी है जिसमें गंगा गिरती है, ये आप सबको पता है। तो भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ से हमें ये पता चलता है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो गई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हो गई, भारत के चारों बिंदु हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर आ जाते हैं आप, हमने आकृति कही थी चतुष्कोणीय है, दक्षिण एशिया में अवस्थित है कौन, भारत, ठीक है। अब बात आती है क्षेत्रफल की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये जो संपूर्ण हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आती है कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 32,87,263 है, तो आप यहां से याद रखेंगे हम जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4% है। हम विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है ना। अगर बात ये आती है कि विश्व में जो है भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन से वे स्थान पर है, तो यहां से याद रखेंगे आप विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत 7वें स्थान पर है, ये आप यहां से याद रखेंगे। और वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का हम 2.4 है, ठीक है ना। टोटल क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर भारत के राज्यों की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। 3 लाख समथिंग है, 3,42,000 के आसपास जो है उसका राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है और गोवा का 3700 कुछ करके 3,700 कुछ जो है उसका क्षेत्रफल है, देख लेना आप एक बार, ठीक है ना। तो हमने बात की कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात ग्लोब पर। ग्लोब पर बात करें तो आपको यहाँ से समझना है, मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ। देखो, अगर ये हमारा ग्लोब है, यहाँ से आप याद रखेंगे हमने क्या किया है, ग्लोब पर जो है हमने एक मिडिल रेखा खींची है जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। ये आप याद समझना, जो रेखाएं हमने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हैं, ये पूर्व की ओर, तो इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व तक खींची गई है। और जो रेखाएं, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है, तो इन रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। कुछ जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व है वो स्थान का निर्धारण करती हैं और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण है वो दिशा का जो है समय का निर्धारण करती है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, हमने बीच में एक रेखा खींची है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, वीडियो भी बनाई हुई है। इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री, ठीक है ना। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, ये आप यहाँ से समझते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। अब यहां से जब आप जो है 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पर जो है आप बात करेंगे ये उत्तरी गोलार्ध में आप जा रहे हैं और यहाँ पर हमने जो है 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर हमने एक रेखा खींची है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है ना। और ऐसे ही हमने दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ही एक रेखा खींची है जिसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है ना। 3 ही रेखाएं हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना ये रेखाएं काल्पनिक हैं, वास्तव में नहीं है, बस हमने कल्पना की है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से बात कर रहे हैं, हमने ये लिखा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ग्लोब पर भारत की स्थिति को जानना है तो आप याद रखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उसका कारण ये भी है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। फिर भी यहां से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, तो कभी अगर ये आता है कि भारत किस गोलार्ध में है तो आप याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यहां से आप ये याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 8 डिग्री, यहां से याद रखेंगे 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, यहां से आप याद रखेंगे से 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी, ठीक है। यहां से आप याद रखें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अब देखो अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, अपर पीसीएस का उत्तराखंड में, उसमें भी प्रश्न आ रखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखो बेसिक सी जानकारी है भौगोलिक परिचय के बारे में, लेकिन यहां से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है ना, हल्के में मत लेना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में जो है भारत का ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय विस्तार है। अब उत्तर हमने इसलिए कहा, यहां से आप देख रहे हैं अभी मैंने ग्लोब बनाया था आपके सामने, हम उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए उत्तर की बात हो रही है, क्योंकि जब 0 डिग्री से आप नीचे की साइड जाएंगे दक्षिण में, तब वहां पर भी आपको ये स्थिति मिलेगी, लेकिन भारत का विस्तार वहां पर नहीं है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट, और ये क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर, क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर, यहां से आप याद रखेंगे। अब पूर्वी देशांतर इसलिए कहा, अभी मैंने ग्लोब बनाया था आपके सामने कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी दिशा में ग्लोब पर स्थित है, इसीलिए ये जो अक्षांश है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में जब ये पूछा गया है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो देशांतरीय विस्तार भी पूछेगा। तो आप याद रखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा, यानी कि ये जो भारत की ये जो सीमा है, ये जो भारत की सीमा है, ये कुल स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो आप यहां से याद रखेंगे इसको, ये है आप भारत की 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना, यहां से आप याद रखेंगे। उसके बाद समुद्री तटीय सीमा, मैंने आपको कहा कि यहां से अगर बात करें गुजरात के तट से लेकर यहां तक बंगाल की खाड़ी तक जो है भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है द्वीपों को मिलाकर, तो वो आप याद रखेंगे 75 16.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516 किलोमीटर, ये भारत की क्या है, स्थलीय सीमा है, समुद्री वाली स्थलीय सीमा टोटल 15,200 हो गई, समुद्री तटीय सीमा जो हो गई वो 7516.6 है, 75 16.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहां से आप बात रखें, ठीक है, ये समझ में आई बेसिक सी जानकारी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी बात की थी ग्लोब पर कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, और भारत में जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यहां से आप याद रखेंगे कि वो, अब इस कर्क रेखा को, एक चीज यहां से याद रखेंगे, इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी भी कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी किसको कहा जाएगा, कर्क रेखा को, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कई बार पेपर में बेसिक से क्वेश्चन ये बनकर आता है कि कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि कई बार वो मिजोरम को दे देता है, मणिपुर को दे देता है, और कई बार वो उड़ीसा को दे देता है, इन तीनों से ये नहीं गुजरती, आप याद रखेंगे। अगर आप पूर्व की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम को जो है आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कोई चीज कुछ भी आ सकता है और वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से नहीं गुजरती, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप यहाँ से याद रखेंगे, और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एक आपने और चीज यहाँ से याद रखनी है, जब कर्क रेखा की बात हुई है तो एक बात और कर लेते हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे, एक है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जहां से हम जो है इंडिया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है नोट करते हैं, भारत को जो है जो समय मापा गया है वो कहां से मापा गया है, तो ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये आप याद रखेंगे, ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना, यहां से आप याद रखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट है, कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो एग्जाम में आती है वो ये है कि ये जो है
इलाहाबाद के, यहां से ब्रैकेट में लिखेंगे, नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। और यहीं से, इसी को हमने जो है अपना क्या माना है, समय माना है। और यहीं से जो है सारे देश में जो है समय का निर्धारण किया जाता है। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो आप यहां से याद रखना, इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये जो है इस प्रकार से गुजरती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो मैं बना रहा हूँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। दरअसल जब सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, 5 राज्यों से होकर जो है कौन गुजरती है, हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। बात करते हैं कौन है 5 राज्य। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से जो है मानक समय रेखा गुजरेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, इसी से हम समय का आकलन करते हैं। इसको 82.5 डिग्री 30 मिनट से मापते हैं, ठीक है ना। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और इसी को अपना मानक समय हमने माना है। और ये कितनी जो है, किससे कितना आगे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहां कहां से गुजरी है, किस किस राज्य से, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, यहां पर जो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो है आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अब ये भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और हमने इसी को, अब कई बार प्रश्न पेपर में यह बनता है कि ये जो रेखा है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, जिसको जीएमटी हम कहते हैं, ठीक है। जो आईएसटी है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे हैं हम। तो आप याद रखेंगे, हम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे हैं। कितना घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। किस प्रकार से ग्रीनविच रेखा को कहा गया है, कैसे मोड़ा गया है, और किस प्रकार से हम समय का निर्धारण करते हैं, विश्व में कितने टाइम जोन है, समय जोन है, उन सब के बारे में विश्व भूगोल में हम बात करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ से याद रखना है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो हमारी जो मानक समय रेखा है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जो है भारत के बारे में, भारत का भौगोलिक परिचय। अभी इसके बारे में और टॉपिक है, प्रादेशिक समुद्री सीमाओं को पढ़ेंगे, कितने नॉटिकल मील होता है, जैसे समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं, और जो भी चीजें इसके बारे में बनेगी वो करेंगे। आप आज से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी की क्लास में। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक टॉपिक आपको इस पर उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।